जय हिंद। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल को आगे बढ़ने से पहले चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक बटन दबाएं और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं और तमाम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर चैनल को शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरे छात्र भी इस निःशुल्क शिक्षा का लुत्फ उठा सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। तो दोस्तों, सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जो हमारा टॉपिक है वो मैपिंग है। देखिए, मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैपिंग का मतलब जो भी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने भी समुद्र हैं, महाद्वीप है, देश हैं और द्वीप देश है और नदियां हैं, जलधाराएं हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र है या पर्वत पठार है, इन सब के लिए मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एग्ज़ाम के लेवल में एक ना एक मैपिंग जरूर पूछ देता है। हर एग्जाम के लेवल में एक ना एक मैपिंग जरूर पूछता है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहे। आज हम बड़े शून्य स्तर से मैपिंग को देखेंगे कि किस तरीके से मैपिंग और किस तरीके से मैप को समझा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के मैप को किस तरीके से समझा जाता है। लेकिन आज हम सबसे पहले हमारी पृथ्वी के जो आज आकार है, जो हमारी पृथ्वी के आज 7 समुद्र हैं और 7 महाद्वीप हैं, तो पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या पहले भी 7 समुद्र थे या पहले भी 7 महाद्वीप थे या आज एकदम से बन गए हैं या ये धीरे धीरे बने हैं। तो इसके कंसेप्ट को समझेंगे। यानी हम आज पेंजिया से लेके प्रेजेंट तक की कंडीशन को समझेंगे कि हमारा जो विश्व था, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने भी महाद्वीप थे, क्या पहले महाद्वीप ऐसे ही थे या अभी बाद में चेंज हुए। इस पूरे कंसेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सनराइज करियर एकेडमी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मैपिंग फ्रॉम पेंजिया टू प्रेजेंट। पेंजिया टू प्रेजेंट हम देखेंगे कि पेंजिया के समय से लेके आज तक में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले आप इस मैप को देख लीजिए। पहले इस मैप को देख लेते हैं। ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है। इस मैप को अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। आज जो प्रेजेंट में हमारा मैप है वो ये, ठीक है। आज जो भी हमारे 7 महाद्वीप है, छोटे छोटे महाद्वीप है, छोटे बड़े देश हैं और समुद्र है, ये इस मैप में दर्शाया हुआ है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले और पेंजिया के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे विश्व का सटीक मैप है, ठीक है। और जब भी विश्व का मैप आपको देखना है तो आपको जो 7 महाद्वीप है, हमारे पूरे विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उसको जरूर देखना है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ हैं हमारे और कौन कौन से हैं, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ रेखाएं समझनी पड़ेगी। रेखाएं जैसे कैसे, कौन सी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं, जो पृथ्वी में कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, जैसे विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल रीजन जिसे बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन जिसे बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और जैसे आपका समय रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और दिशा और दूरी के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इस रेखा को समझेंगे और इस रेखा को समझने के बाद थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा, ठीक है। तो जब भी हम मैप देखते हैं तो पृथ्वी के जब भी हमारा वर्ल्ड मैप को हम समझते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा या मकर रेखा या विषुवत रेखा। तो अभी जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये है हमारी कौन सी? 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, यानी आप बोल सकते हो इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो देखो, ये हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है और ये हमारी 0 डिग्री पर ये क्या है? हमारी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी गोल है। अब हमारी पृथ्वी गोल है तो ये बीच से जो 0 डिग्री पे लाइन गई है तो ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों पे बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो इन रेखाओं को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे आपको 23.5 डिग्री उत्तर एंड नॉर्थ, उत्तर पे आपको कर्क रेखा मिलेगी। अब देखो कर्क रेखा कहाँ से होके गुजरती है? कर्क रेखा देखिए कहाँ से होके गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तर। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगी, जो कि भारत से भी होके गुजर रही है। और आप जरा देखिए, इसमें भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। काफी बार ये एग्जाम में आया है कि भाई कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। चलिए, इसी 0 डिग्री से अगर हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण में यानी साउथ में हमें मिलेगा मकर रेखा। क्या मिलेगी? मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए मकर रेखा कहाँ से जा रही है? ये
पूरे भूगोल में, भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, आपको ये 3 चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं को हम तापांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और ये 3 रेखाएं हमारे लिए क्यों पढ़ना जरूरी है? पहली बात, ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा, अगर 0 डिग्री से 23-23.5 डिग्री उत्तर जाएंगे तो हमें मिलेगी कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। अगर 0 डिग्री से दक्षिण की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे हमें कौन सी मिलेगी? मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा मिलेगी, ठीक है। अच्छा, हम तीनों क्यों पढ़ रहे हैं? हम इन तीनों क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें इसी रीजन में लंबवत पड़ती हैं। क्या है? सूर्य की जो किरणें होती हैं, समझिएगा ध्यान से, जो सूर्य की किरणें हैं, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुके होने के कारण जो पृथ्वी की लंबवत किरणें पड़ती हैं वह इसी रीजन में पड़ती हैं। ये रीजन, ये जो हमारा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, इसी में हमारी लंबवत रेखाएं पड़ती हैं। और लंबवत रेखाएं, सूर्य की लंबवत रेखाएं पड़ने की वजह से इसी क्षेत्र में अत्यधिक तापमान भी होता है, और यहाँ की जलराशि से अत्यधिक जब तापमान होता है तो यहाँ की जलराशि से अत्यधिक वाष्पीकरण भी होता है, और अत्यधिक वाष्पीकरण होने की वजह से घने मेघ छा जाते हैं, और घने मेघ छा जाने की वजह से उसी दिन शाम के 4 बजे इस भूमध्य रेखा पर गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार 1-1.5 घंटे बारिश हो जाती है, जिसको 4 बजे की वर्षा बोलते हैं। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैपिंग है, ठीक है। तो चलो मैपिंग को करते हैं। सबसे पहले हम अपने 7 महाद्वीप को समझते हैं। इसको सबसे पहले हम अपने 7 महाद्वीप को समझते हैं। तो सबसे पहले हम एशिया से शुरुआत करते हैं और एशिया के महाद्वीप को समझते हैं। देखिए, आपने देखा होगा ये इतना बड़ा आपको रूस दिखाई दे रहा है ना, ये इतना बड़ा पीले रंग का आपको रूस दिखाई दे रहा है। रूस पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है, और कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये यहाँ से लेके जहाँ भी ये लाइन जा रही है, ये पूरा का पूरा जहाँ भी लाइन जा रही है, ये जहाँ भी मैंने इस लाइन को अभी हाईलाइट किया है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? एशिया। क्या है हमारा? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। तो टोटल हमारे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप, ठीक है। देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, और जहां पर ये यूरोप महाद्वीप, ध्यान से देखिएगा, ये यूरोप महाद्वीप एशिया से जहां अलग होता है, वहीं पे कौन से पर्वत है? यूराल पर्वत। कौन से पर्वत? यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत के पूर्व की ओर एशिया है, और यूराल पर्वत के पश्चिम की ओर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप आपस में लगे हुए हैं, ठीक है। ये आगे भी मैप में समझाएंगे, लेकिन एक मोटा आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार के हमारे महाद्वीप हैं। तो जैसे हमने एशिया को पढ़ा, तो जहां से ये लाइन गई है, ये पूरा पूरा क्या है? एशिया है। अब एशिया में जरा देखो, एशिया में लगभग 52-54 देश हैं। जरा देखिए, ये रूस है, ये कजाकिस्तान है, ये यहाँ पे मंगोलिया है, ये चाइना है, ये हमारा प्यारा भारत है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, और इजराइल है, और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, और यहाँ पर किर्गिस्तान है, यहाँ पे तजाकिस्तान है, ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनोई है, वियतनाम है, थाईलैंड है, और यहाँ पे फिलीपींस और जापान है। तो ये पूरा जो हमारा महाद्वीप है, जिसमें लगभग 52-54 देश हैं, तो इस महाद्वीप को बोलते हैं एशिया। तो काउंट करते चलते हैं, इस बाउंड्री से हमारा पूरा का पूरा एशिया लग रहा है। तो सबसे पहला महाद्वीप हम क्या पढ़ेंगे? एशिया। एशिया के जस्ट अगर आप पश्चिम में आएंगे तो यूराल पर्वत से अलग होता है इधर कौन सा? बताइए, यूरोप। कौन सा यूरोप? ये वाला यूरोप जो है अलग होता है, एक ही यूरोप है, ये यूरोप अलग होता है। अब जरा देखिए, यूरोप में इधर बहुत सारे सागर हैं, और इतने छोटे छोटे देश यहाँ यूरोप में बसे हुए हैं। तो ये हमारा हो जाता है दूसरे नंबर का महाद्वीप। क्या हो जाता है? दूसरे नंबर का महाद्वीप हो जाता है, ठीक है। फिर उधर आप यूरोप के जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे, तो ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये हमारा बड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो ये बढ़िया प्यारा सा बना हुआ है, और इसके पूर्व में है हिंद महासागर, और इसके पश्चिम में है एस के आकार का
एस के आकार का अटलांटिक महासागर, और इसके दक्षिण में है अंटार्कटिक सागर। ये देखिए है ना अंटार्कटिका, तो इसके दक्षिण में क्या है अंटार्कटिक सागर। इसमें भी कई सारे देश हैं, जैसे अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, चाड है, नाइजर है, माली है, और यहाँ पर साउथ सूडान है, इथोपिया है। बहुत सारे देशों को मिला के ये पूरा पूरा महाद्वीप बना है। ठीक है, तो ये कौन सा महाद्वीप है हमारा? तीसरे नंबर का महाद्वीप दक्षिण या अफ्रीका बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। तो टोटल देखो हमने कितने महाद्वीप अभी तक देख लिए, सिर्फ मैप देखना है। ठीक है, घूरना है इसको। ये हमारा इतना बड़ा कौन सा? एशिया महाद्वीप पहला नंबर, और यहाँ यूराल पर्वत से पश्चिम की ओर यूरोप दूसरा नंबर, और यूरोप से ही जस्ट नीचे, यूरोप से ही जस्ट नीचे जस्ट एकदम नीचे भूमध्य सागर जो है ना, भूमध्य सागर और यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग करता है? ये यहाँ पर देखो छोटा सा क्या है? भूमध्य सागर। यूरोप के जस्ट नीचे हमारा कौन सा बड़ा सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये कौन से नंबर का हो गया? तीसरे नंबर का हो गया। ठीक है, अब इस यूरोप और इधर अफ्रीका से और इधर आएंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये ग्रीन कनाडा है, और येलो ये अमेरिका है, और ये मरूनी कलर का मेक्सिको है ना। तो यहाँ पर ये जो कैरेबियन सागर है, कौन सा सागर? ये जो यहाँ पे कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर से उत्तर की ओर, कैरेबियन सागर से उत्तर की ओर ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इसी कैरेबियन सागर से दक्षिण की ओर, तो ये कौन से नंबर का हो गया उत्तरी अमेरिका? चौथे नंबर का हो गया है ना। और इसी कैरेबियन सागर से दक्षिण की ओर, कहां पर? दक्षिण की ओर ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा अमेरिका है? दक्षिणी अमेरिका। तो ये कौन सा नंबर हुआ जरा बताइए? ये कौन सा नंबर हुआ? पांचवा नंबर हुआ है ना। आपने देखा कि ये जो उत्तरी अमेरिका है ये भी चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, और ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है ये भी चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, सागर के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लेते हैं कि जो ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, इसके इधर देखें तो दक्षिण अटलांटिक सागर, ऊपर देखें तो कैरेबियन सागर, ठीक है, और इधर पश्चिम की ओर देखें तो प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर से पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। किसकी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली जो खाड़ी है वह कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। अच्छा, ये तो खाड़ी का नाम आ रहा है, लेकिन अगर सागर का बात आएगा तो आप बोल सकते हो कि कैरेबियन सागर, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग कौन करता है? हमारा कैरेबियन सागर। ठीक है, तो देखो इस ये जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में कई सारे देश हैं, जैसे वेनेजुएला है, आपने बहुत बड़े देश का नाम सुना होगा, ब्राजील, और सुना होगा कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली। तो ये इतने सारे देश और भी बहुत सारे देश हैं, छोटे द्वीप देश हैं दक्षिण अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका के देखें तो देखो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मैक्सिको है, और भी कई सारे द्वीप देश हैं, क्यूबा देश है जैसे, और ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो देखो ये भी अलास्का है, और किसका पार्ट है? यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका में है संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका देश नहीं है, उत्तरी अमेरिका क्या है? पूरा पूरा एक महाद्वीप है, उसमें एक देश है क्या, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये कौन से नंबर का हो गया? पांचवें नंबर का हो गया। ठीक है, अब हम छठवें नंबर थोड़ा सा और इधर जाए पूर्व की तरफ, तो देखो यहाँ पर आपको हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीचों बीच आपको दिख रहा होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो ऑस्ट्रेलिया है चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है, तो ये भी हमारा एक महाद्वीप बन जाता है, छठवें नंबर का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप भी है। ठीक है, तो छठवें नंबर का बन गया। अब देखो इसकी पोजीशन कहाँ पे है? ये हमारा एशिया है, क्या बोल सकते हैं कि एशिया के दक्षिण की ओर हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दक्षिण एशिया के दक्षिण की ओर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन कौन से सागर इससे लगते हैं? 3 सागर आप बताएंगे, 3 सागर इससे लगते हैं। देखो हिंद महासागर लगता है इससे, प्रशांत महासागर लगता है, और दक्षिण की ओर अंटार्कटिक सागर। दक्षिण की ओर क्या है? अंटार्कटिक सागर। 3 सागरों से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और इधर अंटार्कटिक सागर। ठीक है, तो ये छठवें नंबर का हो गया। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप इस मैप में सब चीज बता दिए कि हमारा एशिया, ये रहा एशिया,
और ये रहा दूसरे नंबर पे यूरोप। यूरोप से जस्ट नीचे है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो कैरेबियन सागर से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें, या फिर कर्क रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये चौथा नंबर का हो गया। और कैरेबियन सागर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये पांचवें नंबर का हो गया। और इधर एशिया के नीचे और भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में जाएंगे तो ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 हो गए तो 7वां का है। देखिए आपने सुना होगा हमारे ध्रुवीय प्रदेश, आपने हमारे ध्रुवीय प्रदेश सुने होंगे। हमारे ध्रुवीय प्रदेश पृथ्वी के कहां पर है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को भूमध्य रेखा ने 2 बराबर गोलार्धों में बांटा है। तो देखो जैसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके टोटल 90 डिग्री में जाएंगे, 90 डिग्री में जाएंगे तो हमें मिलेगा उत्तरी ध्रुव। इसी तरीके से भूमध्य रेखा के अगर दक्षिण की ओर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कहां तक, 90 डिग्री तक, तो ये बिंदु में हमें मिलेगा दक्षिणी ध्रुव। अब ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव ये ऐसी पोजीशन में है कि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, लंबवत नहीं पड़ती हैं। और जब किसी भी ऊर्जा की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो उसका जो तापमान है वो कम हो जाता है, तापमान की इंटेंसिटी कम हो जाती है। नतीजा वहाँ पर इतना ज़्यादा तापमान नहीं हो पाता कि गर्मी आ सके। अब जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं, तिरछी। और इस एरिया में सूर्य का तापमान इतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाता कि वहाँ पर गर्मी कर सके। अब जब तापमान नहीं पहुँच पा रहा है तो बचा क्या, ठंडी। यही कारण है कि हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 12 महीने बड़े बड़े हिमाच्छादित क्षेत्रों से ढके हुए हैं, ग्लेशियरों से ढके हुए हैं। नदियां तालाब एकदम ग्लेशियर है, वहाँ पे एकदम बर्फ है, वहाँ पे नदियां बहती नहीं है, नदियां जमी रहती हैं। यही कारण है। और क्योंकि वो भी भूमि है, उत्तर और दक्षिण ये भी भूमि है, 12 महीने हिमाच्छादित रहती है, इसीलिए उत्तर की ओर जाएंगे तो हमें मिलता है आर्कटिक। क्या मिलता है, आर्कटिक। और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये यहाँ पर सफेद कलर का इसलिए दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, 12 महीने हिमाच्छादित क्षेत्र रहता है। तो ये नीचे जाएंगे तो ये है हमारा अंटार्कटिक। इस दोनों को हमने संयुक्त रूप से अपना कौन सा महाद्वीप मान लिया है, 7वां महाद्वीप। कौन सा मान लिया है, 7वां महाद्वीप मान लिया है। तो देखो टोटल इस पोजीशन में हमारे कितने महाद्वीप हो गए, 7 महाद्वीप हो गए। कितने महाद्वीप हो गए, 7 महाद्वीप। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई 7 महाद्वीप हमारे कौन कौन से हैं। देखिए ये इतना ब्लैक कलर का जो स्पॉट हमने बनाया है, हाईलाइट किया है, ये पूरा पूरा हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्या है, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। रूस पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। क्लियर है। और एशिया महाद्वीप में हमारा प्यारा भारत भी आता है। ये देखिए पीले रंग का भारत, ये हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया के दक्षिण में है क्या, भारत। और भारत से ही एशिया खत्म हो जाता है और सागर आ जाता है हमारा हिंद महासागर। इसी एशिया के बीचों बीच में, इधर यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ पर यूराल पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला, जो महाद्वीपीय खिसकाव के कारण बनी है। और यह मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत श्रृंखला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूरोप महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो वो यूराल पर्वत श्रृंखला है। और यूराल पर्वत श्रृंखला का स्वरूप कैसा है, मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है। ठीक है। एशिया के पश्चिम की ओर आएंगे तो हमें हमारा दूसरा महाद्वीप मिलेगा जिसका नाम क्या है, यूरोप। क्या नाम है, यूरोप। अब यूरोप भी देखो कई सागरों से घिरा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए बेरियल सागर, और यहाँ पर देखिए अटलांटिक सागर, और यहाँ पर नॉर्वे का सागर, और नीचे आएंगे तो उत्तरी अटलांटिक सागर, और अगर नीचे आएंगे अफ्रीका के ऊपर तो यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर। सागरों से घिरा हुआ, और जो चीज़ सागरों से घिरी रहती है वही क्या कहलाती है, द्वीप कहलाती है। इसी यूरोप के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें कौन सा महाद्वीप मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप।
और अफ्रीका महाद्वीप भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे अफ्रीका के उत्तर में जाएंगे तो भूमध्य सागर, अफ्रीका के पश्चिम में जाएंगे तो उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक सागर जो कि एस के आकार का है, और दक्षिण में जाएंगे तो अंटार्कटिक सागर, और इसी अफ्रीका के पूर्व में जाएंगे तो हिंद महासागर, इन सबसे ये घिरा हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जहाँ पर कई सारे देश विराजमान हैं और उन देशों के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर का हमारा महाद्वीप हो गया। अब इन यूरोप और अफ्रीका से हम इधर पश्चिम की ओर आए, ये अटलांटिक सागर पार करके इधर आए, लैब्राडोर सी पार करके आए, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर हमारे और दो बड़े भूखंड हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, और उसका नाम क्या है? उत्तर की ओर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण की ओर दक्षिणी अमेरिका। ये कैरेबियन सागर से उत्तर की ओर जाएंगे तो हमें उत्तरी अमेरिका मिलेगा, कैरेबियन सागर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, और दोनों अपने आप में बहुत बड़े महाद्वीप हैं। तो उत्तरी अमेरिका हमारे चौथे नंबर का महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका हमारे पांचवें नंबर का महाद्वीप। अब यहाँ पर थोड़ा सा एशिया के नीचे जैसे आते हैं, हम एशिया के दक्षिण की ओर आते हैं या दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं, तो हमें एक चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक महाद्वीप मिलता है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो अपने आप में देश भी है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा छठवां महाद्वीप। ये क्या हो जाता है? हमारा छठवां महाद्वीप हो जाता है, ठीक है। अब ये छठवां महाद्वीप हो जाता है। अब आता है सातवां महाद्वीप। तो हमने जैसे कंसेप्ट बताया था कि हमारी पृथ्वी के उत्तर की ओर और हमारी पृथ्वी के दक्षिण की ओर अगर आप 90 डिग्री में जाते हैं तो 90 डिग्री में आपको ध्रुवीय क्षेत्र मिल जाता है, और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है ये एकदम फ्रिजिड जोन है और एकदम जो है ये सूखा आप बोल सकते हो कि ठंडा क्षेत्र है। सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, नतीजा यहाँ पर जीने लायक जीवन नहीं होता है। सिर्फ वहाँ के जो जनजातीय होते हैं और वहाँ के जो जानवर होते हैं वही सिर्फ यहाँ पर निवास कर पाते हैं, ठीक है। आए समझ में? तो ये ऊपर की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री में हमें क्या मिलेगा? आर्कटिक मिलेगा, यानी एक जमीन जो आर्कटिक के नाम से जानी जाती है, और वहाँ पर अच्छा खासा हिमाच्छादित क्षेत्र है। अगर इसी भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 90 डिग्री में जाएंगे तो हमें अंटार्कटिक महाद्वीप मिलेगा। इन दोनों को संयुक्त रूप से हमने क्या मान लिया है? सातवां महाद्वीप। क्या मान लिया है हमने? सातवां महाद्वीप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 7 महाद्वीप कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसे हमने बात किया था कि हमारे 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप के साथ साथ 7 समंदर भी हैं। 7 महाद्वीप के साथ साथ 7 समंदर भी हैं। तो जो समुद्र को भी एक बार देख लेते हैं, जो प्रेजेंट टाइम की हमारे पृथ्वी की जो कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं, है ना। जो 7 समंदर है वो कैसे हैं और कहाँ पर है और किस नाम से जाने जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे समंदर तो एक ही है। देखिए जरा, ये जो नीला नीला दिख रहा है ये क्या है? ये पानी है, जलराशि है। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा मॉडल इस पूरे पानी में रख दिया गया है? तो पानी ने जहां जहां जगह पाया वहां भर गया। ये देखिए, ये हिंद महासागर जुड़ा हुआ है अटलांटिक सागर से, अटलांटिक सागर जुड़ा हुआ है प्रशांत सागर से, प्रशांत सागर जुड़ा हुआ है अंटार्कटिक से, इधर अटलांटिक सागर जुड़ा हुआ है आर्कटिक से। तो क्या आपको नहीं लगता कि सागर तो एक ही है और उसके ऊपर की उभरी हुई भूमि ऊपर आ गई है और जहां पर जीवन यापन होता है, और क्योंकि उस देश के सामने पड़ा, उस महाद्वीप के सामने पड़ा, तो उसका नाम रख दिया गया। आप देखिए, जल राशि, हर जल राशि कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। तो जल राशि तो एक ही है, लेकिन बस अपने अपने क्षेत्र के सामने नाम अलग है। तो जिस तरीके से हमारे 7 महाद्वीप हैं, उसी तरीके से हमारे 7 समंदर भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे 5 ही समंदर हैं, क्योंकि वो इतने विशाल हैं कि उसका उत्तर और दक्षिण हमने कर दिया, और उत्तर और दक्षिण कर दिया तो बन गए हमारे क्या? 7 महाद्वीप। चलिए, सबसे पहले महाद्वीप की अगर सबसे पहले अगर समुद्र की बात करते हैं, महासागर की बात करते हैं, तो एशिया से शुरू करते हैं। एशिया हमारा पहले नंबर का महाद्वीप है। एशिया के दक्षिण में देखिए, एशिया के दक्षिण में अगर हम चाहते हैं तो हमारा प्यारा देश भारत मिलता है, और भारत के कन्याकुमारी से
एक बहुत विशाल समुद्र उठता है जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर। तो देखिए ये पूरा क्षेत्र हिंद महासागर का है। ये पूरा क्षेत्र किसका है? हिंद महासागर का है। इतना बड़ा सागर, और इसको हिंद महासागर नाम दिया गया क्योंकि हिंदुस्तान भारत के दक्षिण में इतना बड़ा सागर है और इस दक्षिण में कोई भी देश नहीं है। देखिए यहाँ पे ये भारत का कन्याकुमारी है जिसको केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, और इसके दक्षिण में ये अगर कितना लंबा चले जाए तो हमारा एक महाद्वीप अंटार्कटिका मिलता है, और इसके बीच में कोई भी देश नहीं है। यही कारण है कि इस हिंद महासागर का, इस महासागर का नाम एक देश के नाम पे रख दिया गया, हिंदुस्तान के नाम पे। और यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि पूरे विश्व में वह कौन सा महासागर है जो एक देश के नाम पे पड़ा है? हिंद महासागर। आए समझ में? तो सबसे पहला हमारा सागर देखिए हिंद महासागर है, और हिंद महासागर कहाँ कहाँ से लगा हुआ है? जरा देखिए, इधर अफ्रीकी देशों से लगा हुआ है, इधर भारत से लगा हुआ है, और इधर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है, और इधर अंटार्कटिका से भी अपनी बाउंड्री बनाता है। तो इस हिंद महासागर को हम क्या नंबर दे देंगे? 1 नंबर। 7 समुद्र पढ़ लेना भाई। तो ये पहला सागर हो गया, पहला सागर, 1 नंबर सागर, ठीक है, हिंद महासागर। अब हम थोड़ा सा पश्चिम की ओर आते हैं। अब थोड़ा सा पश्चिम की ओर आते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमारा कौन सा महाद्वीप है? दूसरे नंबर का यूरोप महाद्वीप, और तीसरे नंबर का कौन सा महाद्वीप है? बताइए, अफ्रीका महाद्वीप। ये यूरोप और ये अफ्रीका। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस यूरोप के नॉर्वे देश से लेकर इधर साउथ अफ्रीका तक ये बड़ा सा सागर है। और देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो किस प्रकार का सागर है? एस के आकार का सागर है। ये देखिए एस के आकार का सागर है कि नहीं? और ये एस के आकार का सागर इतना विशाल सागर है कि इसको हमने 2 भागों में बांटा है, उत्तरी अटलांटिक सागर और दक्षिणी अटलांटिक सागर। ये जो एस के आकार का है इसको हमने 2 भागों में बांटा है। इस भाग में बांटा है उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक। इसको अंध महासागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध महासागर भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए एस के आकार का कौन सा सागर? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। अब आप देख रहे हो ये जो एस के आकार का महासागर है, इधर ग्रीनलैंड, इधर पूरा यूरोप, इधर पूरा का पूरा क्या ये हमारा उत्तरी अमेरिका, इधर पूरा दक्षिणी अमेरिका, और इधर अफ्रीका और इधर अंटार्कटिका से पूरा लगा हुआ है। ये इतना बड़ा महासागर है, इतना बड़ा महासागर है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर का तो हमारा हिंद महासागर हो गया। इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अटलांटिक सागर और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी अटलांटिक सागर। तो टोटल कितने महासागर हो गए? उत्तरी अटलांटिक 2 और दक्षिणी अटलांटिक 1। ये चीज समझे आप? अब जरा इसमें और देख लेते हैं भाई। 3 सागर हमने पढ़ लिए। हिंद महासागर के दक्षिण में हिंदुस्तान के दक्षिण में हिंद महासागर, और इधर अटलांटिक सागर जो एस के पूरे आकार का था, और इतना विशाल था कि इसको हमने 2 भागों में बांटा, एक उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। तो टोटल कितने सागर हो गए? 3 सागर हो गए। इसके बाद और पश्चिम में आएंगे, और पश्चिम में आएंगे क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। तो देखो ये बहुत बड़ा सागर जिसका नाम है प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ये इतना ज्यादा विशाल है कि इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। एक कौन सा हमारा? उत्तरी प्रशांत महासागर, और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी प्रशांत महासागर। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर उत्तरी प्रशांत महासागर, और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो टोटल कितने हो गए? उत्तर का प्रशांत महासागर देखेंगे तो कितना हो गया? 4, और दक्षिणी का प्रशांत महासागर देखेंगे तो कितना हो गया? 5। तो टोटल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हमने टोटल कितने सागर देख लिए? अभी 5 सागर देख लिए। देखिए भारत के नीचे, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, और पश्चिम की ओर आएंगे एस के आकार का अटलांटिक महासागर। ये इतने सारे देशों से देखो लगा हुआ है। ठीक है, अपनी बाउंड्री रेखा बना, तट बना रहा है, और ये इतना ज्यादा विशाल है कि इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। उत्तर का क्या हो गया? उत्तरी अटलांटिक सागर, दूसरे नंबर का सागर, और दक्षिणी अटलांटिक सागर तीसरे नंबर का सागर।
फिर और हम पश्चिम में आए तो हमें मिला सबसे शांत महासागर, जिसका नाम है प्रशांत महासागर। और ये इतना ज़्यादा शांत है और कि इतना ज़्यादा विशाल है कि इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया, उत्तरी प्रशांत महासागर चौथा नंबर और दक्षिणी प्रशांत महासागर पांचवा नंबर। तो ये तो सागर हो गए। लेकिन हमारे समुद्र टोटल कितने हैं? 7। मुख्य रूप से कितने हैं? 5। लेकिन ऐसे कितने हैं? 7। तो आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाओगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो 90 डिग्री में आपको क्या मिलेगा? आर्कटिक। क्या मिलेगा? आर्कटिक। और आर्कटिक के इर्द गिर्द जो सागर है वह कौन सागर है? आर्कटिक सागर। कौन सागर? आर्कटिक सागर। कौन सागर है? आर्कटिक सागर। 90 डिग्री ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक एक भूमि है जो 12 महीने हिमाच्छादित रहती है, जहां पे सूर्य की किरणें एक तिरछी पड़ती है, तापांतर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, नतीजा वहां पर 12 महीने ग्लेशियर जमे रहते हैं। और उसके इर्द गिर्द का जो सागर है वह कौन सागर हो गया? आर्कटिक सागर। तो हमारे कौन से नंबर का सागर हो गया? 6वें नंबर का सागर हो गया। क्लियर है? आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर हमारा 6वें नंबर का महासागर हो गया। अब देखिए, इसी भूमध्य रेखा से नीचे की ओर आएंगे तो हमारी एक भूमि मिलती है, 90 डिग्री पर हमारी भूमि मिलती है, जिसको बोलते हैं क्या? अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। अब ये भी 90 डिग्री ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में है। 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में है। अब 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में होने के कारण, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में होने के कारण यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और नतीजा यहाँ की जो भूमि है वो कैसी भूमि है? यहाँ की जो भूमि है वो कैसी भूमि है? हिमाच्छादित भूमि है। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, नतीजा तापमांतर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो इतना ज़्यादा भूमि यहाँ की फ्रिजिड रहती है कि तालाब, नदियाँ और झीलें सब की सब क्या है? हिमाच्छादित है। लेकिन क्योंकि दक्षिण में है तो उसके इर्द गिर्द का सागर क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक महासागर। क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक महासागर। और हमारे कौन से नंबर का सागर हो जाएगा? 7वें नंबर का सागर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 7 महासागर कंप्लीट हुए। पहला कौन सा है? देखो, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में। दूसरा कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक सागर। तीसरा कौन सा है? दक्षिणी अटलांटिक सागर, क्योंकि इतने विशाल है। और चौथा कौन सा है? उत्तरी प्रशांत महासागर। पांचवा कौन सा है? दक्षिणी प्रशांत महासागर। छठवां कौन सा है? उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर और दक्षिण की ओर अंटार्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से हमारे 7 महासागर कंप्लीट हुए हैं। 7 महासागर और 7 महाद्वीप। ठीक है? कितना मिनट हो गए? 32। अब थोड़ा सा आप इस मैप को और अच्छे से देखिए, ये यहाँ पर हमारा कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये हमारा क्या है? अफ्रीका। ये हमारा क्या है? यूरोप। और ये इतना बड़ा क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया, एशिया। ये हमारा क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या है? अंटार्कटिका। और उत्तर में जाएंगे तो क्या है? आर्कटिक। तो इतने सारे हमारे भूखंड हो गए, इतने सारे हमारे भूखंड हो गए और इतने सारे हमारे क्या हो गए? जल राशि हो गई। तो टोटल कितने हो गए? लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आज कैसे ये अलग अलग पोजीशन में है, आज जैसे ये अलग अलग पोजीशन में है, तो क्या पहले भी इसी पोजीशन में थे? क्या पहले भी ऐसे थे कि इनका स्वरूप अलग था, कि क्या ये जुड़े हुए थे? तो आपको बता दें, आज जिस प्रकार से इतनी, देखिए ये हमारा यूरोप है और यूरोप से इतनी दूर पर उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका से इतनी दूर पर क्या? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से इतनी दूर पर अफ्रीका, अफ्रीका से इतना दूर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से इतना दूर भारत, अफ्रीका से इतना दूर अंटार्कटिका। तो आपको बता दें, पहले यह सब बहुत ज़्यादा पास थे। ये सब के सब भूखंड पहले एक हिस्सा था जिसको हम क्या बोलते थे? पैंजिया। जिसको हम क्या बोलते थे? पैंजिया। ये सब के सब महाद्वीप, ये सब के सब भूखंड पहले जुड़े हुए थे
पूरा का पूरा एक महाद्वीप था हमारा और एक सागर था जिसको बोलते थे क्या, पैंथालासा। इसको बोलते थे पैंथालसा या पैंथालासा। ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी हमारी पृथ्वी है, पूरी की पूरी पृथ्वी पहले एक थी, एक भूखंड था और एक सागर था। जो भूखंड था उसको बोलते थे पेंजिया और जो सागर था उसको बोलते थे पैंथालसा। ठीक है। भूविवर्तन की आंतरिक क्रियाओं के कारण और आंतरिक बल के कारण ये धीरे धीरे महाद्वीप भ्रंश में टूटे और टूटने के बाद यह क्या हुए, अलग हुए और अलग होने के बाद महाद्वीप विस्थापन की वजह से एक दूसरे से दूर चले गए। और जब बीच में टूटे तो बीच में टूटने के बाद जो जगह बनी, भ्रंश बना, वहां पर पैंथालासा का जल भर गया और एक नए सागर की शुरुआत हुई। इस लेक्चर को हम अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे, मैपिंग में पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।